प्रिय शिष्यों, कल से आगे आज अगला चैप्टर आपका सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रूपी रत्न। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। आप जानते हैं कि इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। एक बार फिर से देखें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, मुख्या मधुर, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा, तस्या ही मधुरम उससे भी मधुर, काव्यम उसका काव्य, तस्मादपि उससे भी, सुभाषितम उसकी श्रेष्ठ उक्तियाँ या श्रेष्ठ बातें, सुंदर बातें, सुंदर उक्तियाँ। हिंदी देखें। सभी भाषाओं में, सभी को आप ब्रैकेट में रखेंगे, सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। सभी भाषाओं में, सभी को आप ब्रैकेट में रखेंगे। भाषाओं में, भाषाओं से पहले सभी, जिसे आप अपने शब्दों में रखेंगे, यानी अपने मन से जो शब्द आप रखेंगे उसे ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमें अनुवाद ही देना है। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं, सुंदर वचन है। एक बार फिर से हिंदी। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसकी सुंदर उक्तियाँ या सुंदर वचन या सुभाषित। दूसरा श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। एक एक शब्दों का अर्थ देख लें आप। कुतो कहाँ, सुखार्थी, सुख जमा अर्थिनः, सुखार्थिनः दीर्घ संधि, अ जमा अ प्लस अ बराबर आ, सुखार्थिनः। सुखार्थिनः कुतो विद्या, अर्थिनः चाहने वाले को, सुख के चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या विद्या, कुतो कहाँ, विद्यार्थिनः विद्या को चाहने वाले को, विद्या चाहने वाले को, सुखम सुख, और सुखार्थी वा सुख को चाहने वाला जो है, त्यजेत छोड़ देना चाहिए, विद्याम विद्या को, और विद्यार्थी वा जो विद्या को चाहने वाला है, त्यजेत छोड़ देना चाहिए, सुखम सुख को। हिंदी अनुवाद देखें। सुख चाहने वाला को विद्या कहाँ तथा विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। एक बार फिर से हिंदी इसकी देख लें। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्वविधानां धर्मश्च धनस्य च। जल बिंदु जल की बूंदों को, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते पूरा हो जाता है या भर जाता है, घटः घड़ा, सह हेतु यही कारण, हेतु कारण, सर्वविधानाम सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धनस्य च और धन का। हिंदी देखें इसकी। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का कारण है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि इन तीन तत्वों का संचय धीरे धीरे होता है। किसका संचय? विद्याओं का, धर्म का और धन का। धीरे धीरे ये चीज़ें पूर्ण होती हैं, तो व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक बार फिर से इसकी हिंदी। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का कारण है।
चौथा श्लोक, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। एक एक शब्दों का पहले अर्थ देख लें। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन का अर्थ होता है बातचीत करने से, प्रसंग से। कालो समय, गच्छति जाता है, धीमताम का अर्थ है बुद्धिमानों का, व्यसनेन का अर्थ है बुरी आदतों में, च का अर्थ होता है और, मूर्खाणाम का अर्थ है मूर्खों का, निद्रया निद्रा, कलह कलह झगड़ा, वा अथवा। अनुवाद देख लें। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, विनोद में व्यतीत होता है, कि चर्चा में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में ब्रैकेट में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, उसकी चर्चा पर चर्चा में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय नींद और झगड़े में व्यतीत होता है, बुरी आदतों में, निद्रा में अथवा झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। एक बार फिर से, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। अगला श्लोक देखें आप। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृत्य वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। निश्चित है आपके लिए है। चौरहार्यम चोर द्वारा चुराया जा सकता है, राजहार्यम राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, भातृभाज्यम भाई द्वारा बांटा जा सकता है, भारकारी भार स्वरूप, व्यय कृत्य वर्धते एवं नित्यम, एवं का अर्थ ही निश्चय ही व्यय करने पर हमेशा बढ़ता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसकी हिंदी एक बार आप देखेंगे। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और भोज ही बनता है, भोजकारी है, भार स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य संपदाओं की भांत विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता है। जितना आप ज्ञान बांटेंगे तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपका ज्ञान कम हो जाएगा, आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। न चौरहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न तो राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, और न भार स्वरूप है, व्यय करने पर हमेशा बढ़ता है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है।